जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात हैं आबाद रमज़ान। ये सेगमेंट है रोज़ा और सेहत, जो कि ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जा रहा है। आपको बताते चले नाज़रीन, डॉक्टर ईसा लैब जो कि बाकायदा एक लेबॉरेटरी और डायग्नोस्टिक सेंटर है, न सिर्फ कराची में, पूरे कराची में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं, बल्कि पूरे सिंध में, और अब लाहौर में भी सेकंड ब्रांच का जो है इफ्तिताह वो कर दिया गया है। ख़ास तौर पे मुख्तलिफ टेस्ट तो अपनी जगह, लेकिन कोविड के आने के बाद सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। इब्तिदा में ईसा लैब ने ये फैसला किया कि कोविड के टेस्ट आम लेबॉरेटरीज पर नहीं किए जाएंगे और सिर्फ एक्सपो सेंटर में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, वहाँ एक फ्री लेबॉरेटरी कायम कर दी गई तमाम लोगों के लिए कि जितने कोविड के मरीज एक्सपो सेंटर में दाखिल होंगे उन सबका फ्री इलाज किया जाएगा। एक बड़ा काम जो कि ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा की जानिब से किया गया अपने मुल्क व कौम की खिदमत के लिए। फिर इस लेबॉरेटरी में PCR का काम, टेस्टिंग का भी शुरू कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद टेस्ट कर दिए गए। अब सिर्फ कोविड से रिलेटेड ही काफ़ी टेस्ट आ गए। यानी एक तो वो टेस्ट जो कि कोविड के पेशेंट को उसकी तशखीस के लिए या उसकी इन्फेक्टिविटी मेजर करने के लिए किए जा रहे होते हैं, वो तमाम टेस्ट हैं। दूसरे वो टेस्ट हैं जो कि वैक्सीन की एंटीबॉडी चेक करना या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म की चेक करना कि आया अगर किसी को पहले कोविड हो गया था तो क्या अब उसके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो चुकी है कि उसे दोबारा कोविड ना हो, या फिर जो दूसरे टेस्ट हैं जो कि कोविड के आपके ब्लड में रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या PCR से पता चलाना हो कि आपके नाक में या हलक में कोविड के जरासीम मौजूद तो नहीं है। तमाम टेस्ट डॉक्टर ईसा लैब एंड लेबॉरेटरी और डायग्नोस्टिक सेंटर, अब इसे वैक्सीनेशन सेंटर भी कहा जा रहा है, इसलिए कि बहुत जल्द जो है डॉक्टर ईसा लैब में वैक्सीनेशन सेंटर का भी जो है वो एक बाकायदा उसका क़याम किया जा रहा है, अमल में लाया जा रहा है। पर नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, 3 मेहमान शख्सियात हमारे आज के प्रोग्राम में डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान डॉक्टर मोहम्मद हसन औज, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं। मेरी दूसरी जो मेहमान हैं कोमल ज़ियाउद्दीन, ये बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ईसा लैब से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम कोमल, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारी तीसरी जो मेहमान हैं वो हैं बिस्मा आफ्ताब, जो इंचार्ज हैं ईसा लैब की सफूरा ब्रांच की। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क यानी ईसा लैब के जो कोलीग्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है ईसा लैब में काम करने वाले लोगों का बनता जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद हसन, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, कोविड के हवाले से बता दीजिएगा इस वक्त क्या पोजीशन है कराची में, क्या देखें? कोविड के हवाले से जो पोजीशन है कराची में और पाकिस्तान में वो बहुत संगीन इख्तियार कर चुकी है। यस्टरडे 200 डेथ्स रिपोर्ट हुई पाकिस्तान में, हाईएस्ट एवर सिंस जून 2020। उसके बाद सबसे हाईएस्ट डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। उसके अलावा पॉजिटिविटी रेशो जो है टेस्ट का वो 10% से ज़्यादा हो गया है। इट मीन्स कि अब हर 100 में से 10 लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। उसकी क्या वजूहत हो सकती है? उसकी ये वजूहत है कि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, म्यूटेंट्स हैं कोविड के ही जो कि आ चुके हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन का, क्योंकि अभी सिर्फ 2.1 मिलियन लोगों को लगी है सिर्फ पाकिस्तान में, तो इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। अच्छा, बच्चों में तो कोविड नहीं हो रहा है या कोविड तो बच्चों में, कोविड इज अ वायरस, इट कैन इन्फेक्ट एनीवन। लेकिन पहले तो बच्चों को नहीं इफेक्ट कर रहा था ना, यानी अगर इफेक्ट कर भी रहा था तो खाली पॉजिटिव हो रहे थे, लेकिन अलामात नहीं आ रही थी। अलामात तो नहीं आ रही, अलामात बच्चों में भी आ रही हैं, बच्चों की डेथ्स भी हुई हैं कोविड से, बट उनका रेशो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द ओल्डर पॉपुलेशन, बिकॉज उनकी कोमॉर्बिड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जब कोमॉर्बिड्स ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है फिर चांसेस, रिस्क के, सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोमल हमारे साथ मौजूद है। कोमल, ये बताएं कि ये जो वैक्सीन की बात की डॉक्टर मोहम्मद हसन औज ने, वैक्सीन किसी ने लगवा ली, अब लोग वैक्सीन लगवा के और जो है बेखतर हो जाते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं है, अब चाहे बगैर मास्क के घूमें, अब चाहे हाथ धोएं या ना धोएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैक्सीन लगवा लिए। वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी? दूसरे लोगों में एक शक व शुबात भी है कि पता नहीं पानी तो नहीं लगा रही कि खुदा ना खास्ता लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी मैं कहती हूँ कि कोविड पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने एक टेस्ट जो है, आपने सुना होगा एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग, जो कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद वो करवाते तो उससे पता लगता है कि हमारी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं या नहीं हुई हैं। तो उस वजह से हमने एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट प्रोड्यूस किया है। ये वैक्सीन सेकेंड डोज लगवाने के कितने दिन के बाद कराया जा सकता है? 1 वीक के बाद करवा सकते हैं। 1 वीक के बाद करवा, कुछ लोग कहते हैं 3 वीक्स के बाद, ताकि एंटीबॉडीज बन तो जाएं पहले। हाँ, तो मंथ के अंदर अंदर करवा सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या नॉर्मल रेंज रखी गई है एक वैक्सीन जो कि एंटीबॉडीज जिसने बना दी हो जिसम में, तो कितनी तक रेंज उसकी होनी चाहिए, और अगर वो रेंज ना हो तो फिर क्या किया जाए? देखिए, वैसे वैक्सीन के बाद जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो ये है कि टेस्ट करवाने से पता लग जाता है कि एंटीबॉडीज बन गई है नहीं बनी है। नहीं डॉक्टर साहब, एक बंदे ने टेस्ट करा लिया, उसे वैक्सीन लगवा ली, एंटीबॉडीज नहीं बनी, अब क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता। वैक्सीन के दो मैक्सिमम जो वैक्सीन, कोई टेस्ट रखा आपने जी, तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि वैक्सीन एंटीबॉडी बने ना, अगर 100% टेस्ट there is no absolute क्या कहते हैं वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी, there is nothing absolute ना, 100% तो कोई भी वैक्सीन काम नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये कि फिर क्या तीसरी डोज लगवाया? नहीं, 2 डोजेज ही हैं, 2 डोजेज हैं। और उसके अलावा ये कि वैक्सीन के जवाब में मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं सेकंड डोज के बाद कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेवलप हो जाते हैं, आईजीजी, उसके बाद आप करा सकते हैं टेस्ट। अच्छा, इसके ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब तक वैलिड रहेगा, 6 to 8 मंथ्स। हाँ, वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि अब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगा, क्योंकि वायरल फीवर जो होते हैं इनकी इम्यूनिटी वैसे भी मंथ टू ईयर तक ही होती है। इस पर डाटा बहुत कम है। इसमें वो लोग जिनको पहले कोविड हो चुका है उनका भी ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाएगा? जी बिल्कुल, उनका भी पॉजिटिव आएगा कि इनको ऑलरेडी इम्यून है, इनका कोविड हो चुका है, उसमें भी 6 to 8 मंथ्स पेशेंट को दोबारा कोविड होने से बचता है वो, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद होती हैं, स्पेशली अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। तो इसलिए अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन वाली आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर पिछली आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हुई थी, तो अभी आपको आपकी इम्यूनिटी कैसी है इससे पता चल जाता है? बिल्कुल। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट का मतलब ये है कि न्यूट्रलाइज कर रहा है उसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को, रादर के वो न्यूक्लियोकैप्सिड के जो खिलाफ एंटीबॉडी इसके खिलाफ। कितनी देर में आ जाता है ये टेस्ट? इसमें आई थिंक 4 to 5 आवर्स में आ सकता है। 4 to 5 आवर्स में आ जाता है। अच्छा, इजीली अफोर्डेबल है टेस्ट या? जी बिल्कुल, रेंज में 3000 समथिंग का टेस्ट है ये। अच्छा, पीसीआर से बहुत ही सस्ता हुआ? बहुत सस्ता है, उसके हाफ, बिल्कुल हाफ में हुआ। अच्छा, बिस्मा, मुझे आप बताएं कि अगर किसी को टेस्ट कराना हो, कोविड का अलामात आ रही हो, तो कौन सा टेस्ट सबसे पहले करा लेना चाहिए जो स्क्रीन कर दे? सबसे पहले तो उसको रियल टाइम पीसीआर ही करवाना चाहिए। रियल टाइम पीसीआर जी, तो उसमें पता चलेगा नेगेटिव है पॉजिटिव है, फिर बाद में जब उसको खत्म हो जाए, वो क्वारंटाइन कर ले, उसके बाद उसको एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, यानी क्वारंटाइन होने के बाद फिर उसके बाद टेस्ट करवाना चाहिए, पता चले खत्म हुआ है या नहीं हुआ है प्रॉपर। जी, अच्छा, हम आप सब लोगों से बातें जारी रहेंगी और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो है ना दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, देखते रहिए आबाद रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात हैं, आबाद है रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, और ये सेगमेंट पेश किया जा रहा है डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन मोहम्मद हसन औज, और हमारे साथ मौजूद हैं कोमल ज़ैनुद्दीन जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा आफ्ताब जो कि इंचार्ज हैं डॉक्टर ईसा लैब सफूरा ब्रांच की। डॉक्टर मोहम्मद हसन औज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग तो वैक्सीन लगवा रहे हैं, कुछ लोगों में खलफिशार है कि पता नहीं वैक्सीन सही लगाई जा रही है नहीं लगाई जा रही, कोई उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? वैक्सीन के अभी जो हमारे पाकिस्तान में लग रही है साइनोफार्म, उसके कोई साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं सच। एस्ट्राजेनेका के कई जगह पे ब्लड क्लॉटिंग के बहुत लिमिटेड अमाउंट में हुई थी, जिसको रोक दिया गया था, लेकिन वो भी क्लियर हो गया इशू। वैक्सीन के हवाले से जो मिथ्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में, मैं समझता हूँ आई थिंक गलत है। उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ये हमें, कुछ लोग समझते हैं कि इनफर्टाइल कर देगा, कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, मतलब इस तरह की बातें सुनने को मिलती है पेशेंट से मुझे। सो आई गेट बैफर्ड कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। तो वैक्सीन जो है इसका हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये वायरल फीवर अपना टाइम लेके ठीक होता है, कुछ लोग इसके जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते और जहाँ भाग हो जाते हैं, लेकिन इसका एक ही हल है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कि वायरस का जब अटैक होगा वैक्सीनेशन के बाद आपको, तो वो इतने सीवियरिटी में नहीं होगा कि आपकी जान जाए। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है रिकवर कर बेहतर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाएगी, सीवियरिटी नहीं आएगी और पेशेंट की जान बच सकती है। ठीक, पेशेंट स्टिल कैन इन्फेक्ट अदर्स, वो तो हो सकता है, वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा कोमल, आप मुझे बताइएगा कि आजकल ज़्यादातर टेस्ट जो हैं घरों पे जाके बिल्कुल किए जाते हैं, कोई भी टेस्ट हो तो प्रेफर ये किया जाता है कि घर पे करवा लिया जाए, बजाय इसके कि आदमी हॉस्पिटल जाए, लैब जाए और दूसरे लोग बिल्कुल। आपको पता है कोविड की जो थर्ड वेव है कितनी डेंजरस हो गई है, तो इसलिए जो है ईसा लैबोरेटरी वैसे तो आपको पता है 24/7 है, 24/7 है, कोई इशू नहीं। और माशाल्लाह ये है कि लोग आते भी हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है लोगों की कन्वीनियंस के नहीं, हम लोगों ने होम कलेक्शंस किया। पहले तो लैब टेस्ट थी, लेकिन अब हम लोगों ने जो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी ये चीज़ भी अप्रूव कर ली है, जो कि होम कलेक्शन पे हो जाती हैं।
अच्छा, तो ये लोगों चीजें इजीली हो जाती होंगी? बिल्कुल हो जाती हैं लोगों को। मैं खुद भी ये कहना चाहूँगी, आप हमें कॉल कीजिए और हम आपका जो है आपको बिल्कुल घर पे आपको प्रोवाइड करेंगे सारी फैसिलिटीज़। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, डिजिटलाइजेशन के लिए क्या किया जा रहा है बिस्मा ईसा लैब में? हम लोगों ने जो है मोबाइल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सब मोबाइल उसमें कर दिया, डिजिटल कर दिया। हम वहाँ घर जाके हम लोग करते हैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी और ये सब चीज़ें हम घर जाके प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस पेशेंट को। अच्छा, तो पहले सिर्फ ये लैब टेस्ट इसमें प्रिंट आउट्स भी देते हैं या डिजिटल प्रिंट मिल जाता है या क्या होता है? हाँ, डिजिटल प्रिंट मिल जाता है इसका। डिजिटल प्रिंट होता है अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और एक्सरे मतलब ये chest पोर्टेबल X-ray एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे हो रहे हैं। पोर्टेबल एक्सरे होता है। तो मरीज को अपने घर से बाहर निकल के आगे वैन में बैठना पड़ता है या मरीज के नहीं, घर हम के अंदर मरीज ले के पास जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, मरीज के पास, मरीज बेड पे बेड पर directly ही हो होगा, जाता है। हम जाएंगे। पोर्टेबल है ना सब कुछ, पोर्टेबल हो गया। चार्जेस बहुत ज्यादा हैं इसके या कम है या जो चार्जेस लैब में आके होंगे वही चार्जेस वही होंगे। सेम वही चार्जेस? बिल्कुल तो फिर लैब कौन आए? वो तो हर आदमी चाहे वहीं से बिल्कुल। हम इलाज लोगों ने करवा इसे, क्योंकि आपको पता है कोविड काफी डेंजर हो गया, तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीजें की हैं। ले। अच्छा, इसलिए ज्यादा। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, बेहतर यही है कि हॉस्पिटल्स को अवॉइड किया जाए, घर पे ज्यादा टेस्ट करा इलेक्टिव लिया जाए? सर्जरीज हो या कोई माइल्ड सिम्टम्स हो, चीज़ें हो, तो डॉक्टर से ऑन कॉल ही बात कर लीजिए। मैं ये समझता हूँ, मैं अपने सारे पेशेंट्स को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ताकि वो मुझसे सिम्टम्स वॉइस मैसेज पे या कोई भी वो चीज़ है डिस्कस कर लें। मैं पेशेंट्स को इंकरेज नहीं तो वो करता। फीस आप कैसे पे करते हैं? नहीं ऑनलाइन ही पे नहीं, आई करते एम हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ऑफकोर्स मेरी तो कोई फीस नहीं है उसमें। अच्छा। लेकिन ये है कि ऑफकोर्स जो पेशेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं उनकी तो ऑनलाइन पेमेंट भी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं वो अवॉइड करें, बिकॉज यू नेवर नो कि आप लेके आएंगे कि इन्फेक्शन घर में 10 लोगों को लगाएंगे, दैट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि घर बैठ के पैसे कैसे दें, तो उसके लिए भी ईसा लेबोरेटरी ने एक ई-कॉमर्स जो है वेबसाइट जो है लॉन्च की है, जिसपे घर बैठ के आप जो है उसमें एक ऐड टू कार्ट, लाइक आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस तरह से आप कोई भी जब आपको टेस्ट पैसे करवाना है वो रखवा आप करवाइए और वहाँ पर पे कीजिए और हम आपका टेस्ट कर देंगे। अच्छा, यानी पहले से अपने आप अकाउंट पैसे डाल के रखें, खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई हाँ, टेस्ट तो करवाना पड़ जाए तो, इसके लिए भी या हमने- किसी और का टेस्ट करवाना पड़े। बिल्कुल, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो वो अपने पेरेंट्स का करवाना चाहते हैं कुछ भी, तो वो इस तरह कर सकते हैं। तो ऐसे उनके लिए- मुखैर हज़रात भी मौजूद हैं जो अपने अकाउंट में पैसे बिल्कुल, डाल के रखते हैं और अगर बिल्कुल, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा नजर आए जिसको टेस्ट की जरूरत हो तो उसका टेस्ट भी करा हाँ, दें। तो उनके लिए बिल्कुल हमने ठीक। ई कोई कॉमर्स। मैसेज जो आप देना चाहेंगे कोविड के बारे मैं में? समझता हूँ कि जो थर्ड वेव जो कोविड की पाकिस्तान में अब आ गई है वो बहुत ही डेंजरस है और हमें पहले से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को जो लगा भी रही है। और मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं समझता था कि वैक्सीनेशन इतनी क्वांटिटी में हो जाएगी कि हम लोग को इस तरफ नहीं जाना अभी तो पड़ेगा, नहीं बट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। 2 साल लग जाएंगे शायद, तो 10% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए जो रेशो चल रहा है इस वक्त। तो इस लिहाज से हमें खुद ही एहतियात करनी है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी जान की जिम्मेदार नहीं है, अपने घर वालों की, अपने सबके। अहबाब की जान की जिम्मेदार है। जी, आप क्या कहती हैं कोमल? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। लोगों को यही मैसेज देंगे कि प्लीज़ आप लोग एहतियात करें, घर में बैठिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। बिल्कुल। बिस्मा, क्या आजकल कहना तो चाहेंगे? सब व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग ही सब दौर चल रहा है, तो अगर आपको रिश्तेदारों से मिलना है या बात करनी है तो आप वीडियो कॉलिंग पर कर करें लें। और सोशल डिस्टेंस रखें। ताकि बीमारी से बचा जा बीमारी सके। से ठीक है।